बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, एंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंटल जैसे कि या लफ्ज़ से भी पता चलता है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जहाँ हम काम कर रहे होते हैं उस इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमारे साथ वो अटैच होती हैं, या ये कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो इसी तरह जब आप प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे होंगे तो आपको कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो आपके सामने आएंगे, या कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, कुछ रूल्स हैं जिनके जो आप पे अप्लाई हो जाएंगे, उस इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपके साथ ये चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। एंटरप्राइज का मतलब स्टूडेंट्स ये चीज़ें वेल स्टूड हैं, ये आपकी लाजमी हैं, ये आपको फॉलो करनी है, इनसे आप बच नहीं सकते। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के साथ आपके साथ चलेंगे। तो उनमें गवर्नमेंट और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं, यानी गवर्नमेंट्स की कुछ चीज़ें, कुछ रूल्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिनके हिसाब से आपने चलना है। इस तरह इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री के लिए आप काम कर रहे हैं या जिस जहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट ने रन होना है, उस के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उसके हिसाब से आपको प्रोजेक्ट बनाना है, उसी के हिसाब से ही आपको अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करना है। इस तरह ऑर्गेनाइजेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टूडेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर ये ऐसा वो सारा ढांचा है जिसके अंदर रहते हुए आपने अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करना है, अपने प्रोजेक्ट को बनाना है। तो जो चीज़ें आपको मुयस्सर हैं अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें आप काम कर रहे हैं, तो आप उन्हीं में रहते हुए, उस ढांचे में रहते हुए आपको काम करना है। इस तरह मार्केट प्लेस कंडीशंस हैं स्टूडेंट्स, ये वो कंडीशंस हैं जो मार्केट से जिनका तल्लक है। फॉर एग्जांपल, आप ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बना सकते जो मार्केट में किसी को भी नुकसान दे। आप वहाँ किसी एक इंडिविजुअल पर्सन या किसी भी मुआशरे के खिलाफ आप ऐसा नहीं बना सकते। आप ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बना सकते जिसको मार्केट कस्टमर, मार्केट स्टेक होल्डर्स जो है वो उसको एक्सेप्ट ना करें। तो ये चीज़ें जो है वो, ये सारे फैक्टर्स हैं, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो आपके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में आपके सामने आते हैं, और इनके साथ आपको चलना पड़ता है, इनके साथ आपको कंप्रोमाइज़ करना है, इनके साथ, इनके हिसाब से ही रहते हुए आपने अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करना है। तो स्टूडेंट्स, जितने भी प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं वो इन फैक्टर्स को लाजमी तौर पे देखते हैं, और जब भी प्रोजेक्ट चार्टर डेवलप करते हैं तो इनको लाजमी तौर पे जगह देते हैं प्रोजेक्ट चार्टर में, ताकि जब प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट चले तो ये चीज़ें वो उनके सामने रहें। तो स्टूडेंट्स, दीज आर द एंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। नए स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको सामने रखते हुए हम अपने प्रोजेक्ट का प्लान, प्रोजेक्ट को मैनेज करने का प्लान हम डिज़ाइन कर सकते हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं कि हम किस तरीके से प्रोजेक्ट को मैनेज करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक प्लान होना चाहिए। तो इस प्लान को डिज़ाइन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए हमारे पास कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो किया जा सकता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमारे पास ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ऐसी एप्लीकेशन होनी चाहिए जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकें, अपने प्रोजेक्ट को बना सकें। तो इस तरीके से, इस तरह की हमारे पास कुछ एप्लीकेशन होनी चाहिए। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोजेक्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट 2007 है, इसको यूज़ किया जा सकता है, या कुछ और प्रोजेक्ट जो है मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होने चाहिए आपके पास, जिनके ज़रिए से आप अपने प्रोजेक्ट के प्लान को डिज़ाइन कर सकें, ताकि ये आप अपने प्रोजेक्ट को आसानी से आगे डेवलप की तरफ लेके जा सकें। तो इसके लिए सेवरल टेम्पलेट्स फाइल्स होती हैं जिनको आप एज ए गाइडलाइन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उसमें फॉर्मेट्स होते हैं, उसमें डिज़ाइन मॉडल्स होते हैं जो आपको गाइड करते हैं कि किस तरीके से प्रोजेक्ट को लेके चलना है। अब यहाँ पे वो ये कहता है कि डो नॉट कंफ्यूज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान विद अ गैंट चार्ट। अब स्टूडेंट्स, गैंट चार्ट ये है, ये एक शेड्यूल होता है जिसके ज़रिए से आप अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं। तो टाइम के हिसाब से आप अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं। आप तमाम एक्टिविटीज़ को यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, और उस पर कितना टाइम लगना है, कब स्टार्ट होनी है, कब एंड होनी है, कौन सी एक्टिविटी नेक्स्ट स्टार्ट होगी, कौन सी एक्टिविटीज़ पैरेलल स्टार्ट होंगी, ये सारी चीज़ें यहाँ गैंट चार्ट के अंदर आप मेंशन कर देते हैं। तो ये वो ये कहता है कि इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट में जो प्लान है वो गैंट चार्ट की निस्बत बहुत ज़्यादा है। प्लान में सिर्फ गैंट चार्ट ही नहीं है, गैंट चार्ट तो सिंपली आपके प्रोजेक्ट के शेड्यूल को शो करता है और एक्टिविटीज़ के स्टार्ट और एंड टाइम को शो करता है, लेकिन जो प्रोजेक्ट प्लान है वो इससे कहीं ज़्यादा है। वो चीज़ें यहाँ हमारे सामने आ गई।
स्टूडेंट्स, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन के स्टैंडर्ड्स यूज़ करती हैं या बाज़ नहीं यूज़ करती। तो गाइडलाइंस जो होती हैं ये प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के लिए, अगर हम देखें तो हमारे पास एक पूरा मैनेज्ड प्लान होना ज़्यादा अहम है। यानी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन के स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास, हम उनको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो एक बकायदा प्रोजेक्ट का प्लान है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो बेहतर ये है कि आप कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस को फॉलो करें जो आपने प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए प्लान बना के रखा हुआ है। उसमें जो आपने स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस को मेंशन किया हुआ है वो वाली आप फॉलो करें। यानी प्लान के अंदर जो आप चीज़ों आपने स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस मेंशन किए हैं, आप उस प्लान के अंदर जो मेंशन गाइडलाइन और स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस हैं आप उनको फॉलो करें, तो ज़्यादा बेहतर ये है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप एक तो अपने प्लान को डॉक्यूमेंट कर लेंगे और दूसरा उसको एग्जीक्यूशन में भी लेके आएंगे। डॉक्यूमेंटेशन आप उसकी बना लेंगे और फिर देन आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट का मतलब ये है कि आपने एक प्लान तैयार किया है, उसको आप बाकायदा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप उसको बाकायदा आप उसको अमल में लेके आ रहे हैं, तो दिस इज़ द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्लान। तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आप एक प्लान के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक प्रोजेक्ट प्लान है, आपके पास सेम फॉर्मेट के साथ हो सकता है पहले से कोई प्रोजेक्ट डेवलप हुए और पहले से आपके पास कोई प्लान बना 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 पड़ा था, तो आप उसी को उठा के इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल हो सकता है किसी एक मॉड्यूल में या एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स में आपका सेम प्लान चल जाए, सिमिलर फॉर्मेट के साथ वो काम करे, तो ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स, एक प्लान का होना ज़रूरी है। अब स्टूडेंट्स, अगर एक बंदा ये सोचता है कि मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होना चाहिए, तो फिर उसको इस तरीके से उसको अपने काम को क्लियर करना चाहिए। उसको अपने जो उसने काम करना है, उसको क्लियर मेंशन करना चाहिए, फिर जाके वो बेहतर तरीके से वो काम कर सकता है। जैसे यहाँ पे वो कहता है कि बाई होम, देन एंड हाउ, किसने करना है, कब करना है और कैसे करना है। एक प्रोजेक्ट में काम होना है तो ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, क्लियर मेंशन होनी चाहिए कि ये काम किसने करना है, कब होना है और कैसे करना है। किसने करना का मतलब ये कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की जाए पर्सनैलिटीज को। देन उसके लिए आपके पास बकायदा एक टाइम शेड्यूल होना चाहिए, आपके पास स्केड्यूल होना चाहिए, आपके पास एक पूरा शेड्यूल हो जिसके हिसाब से आप अपने हर एक्टिविटीज़ को लेके चलना है आपने प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट में। एंड हाउ, और किस तरीके से करना है, उसके लिए आपके पास मैथोडोलॉजीज होनी चाहिए, आपके पास टेक्निक्स होनी चाहिए, आपके पास वेज होने चाहिए जिसके तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे। पूरी मैथोडोलॉजी आपके पास हो और उस मैथोडोलॉजी को फॉलो करते हुए ही आप अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करें। इसके लिए आपके पास इंटीग्रेटेड टूल बॉक्स है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड टूल बॉक्स स्टूडेंट्स, इंटीग्रेटेड का मतलब जब मुख्तलिफ चीज़ें आपस में मिल के काम कर रही हैं तो ये इंटीग्रेटेड कहलाता है। तो इसके लिए आपके पास एक इंटीग्रेटेड टूल बॉक्स है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स हैं, मेथड्स हैं एंड टेक्निक्स हैं। तो ये सारे टूल्स, ये सारी मेथड्स, ये सारी टेक्निक्स, ये आपको गाइड करेंगे, आपको लेके चलेंगे एक प्लान के हिसाब से आप अपने प्रोजेक्ट को डेवलप कर लें। इफ अ शेड्यूलिंग टेम्पलेट इज डेवलप, अगर आपने कोई शेड्यूल, जैसे गैंट चार्ट की बात हुई, उसे आपने ऐसा कोई गैंट चार्ट या एक शेड्यूल बना के रखा हुआ है, एंड यूजर ओवर एंड ओवर और यूजर
उसी के हिसाब से चल रहा है, जो उसने एक शेड्यूल बना के रखा है उसी हिसाब से अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करता जा रहा है, तो फिर तो it becomes a repeatable action that leads to higher productivity and lower uncertainty. तो फिर ये आपको एक ऐसी प्रोडक्ट देगी जो जिसकी क्वालिटी हायर होगी, जिसकी एक्सेप्टेंस हायर होगी, जो यूजर एक्सपेक्टेड होगा, जो यूजर फ्रेंडली होगा, ऐसी ऐसी प्रोडक्ट आपके सामने आएगी, और जिसमें आपकी अनसर्टेनिटीज नहीं होगी, आपकी गैर यकीनी सूरत हाल नहीं होगी, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसी तमाम चीज़ों को आप अपने यूज़ करें। यहाँ पे स्टूडेंट्स वो ये कहता है कि यूजिंग शेड्यूलिंग टेम्पलेट्स इज नाइदर अ ब्रेक थ्रू नॉर अ फिट। तो यहाँ पे वो कहता है कि ये अब अगेन वही बात आगे रिपीट हो रही है कि आपका जो शेड्यूल है यही सब कुछ नहीं है। यही नहीं, आप इससे हट के भी काम कर सकते हैं। आप इसको साइड पे रखें और अपने आप टेम्पलेट्स को बिल्कुल ही यूज़ ना करें। आप ऐसी आदत बना लें कि आप टेम्पलेट्स को यूज़ ना करें, आप इससे हट के काम करें तो कर सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट और बेहतर यही है कि आपके पास एक शेड्यूल हो और प्लान हो, उस प्लान के हिसाब से आप अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करें, बेहतर ये है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का एक सैंपल है हमारे पास है। इसको हम देखते हैं तो हमें समझ आ जाए कि किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए प्लान को बना सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ओवरव्यू है, मेजर सेक्शन हेडिंग्स हैं और उसके बाद सेक्शन टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले ओवरव्यू। तो इस ओवरव्यू में क्या चीज़ को मेंशन किया, पर्पस है, आप किस मकसद के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, स्कोप्स किन बाउंड्रीज के अंदर आपके प्रोजेक्ट में रहते हुए काम करना है, ऑब्जेक्टिव्स क्या आपके माइलस्टोन्स हैं, इस तरह अजम्पशंस हैं और कॉन्स्टेंट्स हैं, कहाँ पे आपने काम नहीं करना, कौन सी चीज़ों को आपने फॉलो करना है, और इस तरह प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स हैं, आपने किन किन प्रोडक्ट्स को बनाना है, फाइनलाइज करना है, शेड्यूल है, और बजट समरी आपकी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एंड इवेल्यूशन ऑफ द प्लान है, और प्लान कौन सा आपका, किसको आपने लेके चलना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ओवरव्यू में मेंशन करें। इस तरह प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल है, आप एक्सटर्नल इंटरफेसेस, इंटरनल स्ट्रक्चर्स, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप मेंशन करें। आपकी जो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है उसके एक्सटर्नल इंटरफेसेस क्या है, कौन सी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, इंटरनल उसका स्ट्रक्चर क्या, किस तरीके का उसकी मैनेजमेंट है, किस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, और प्रोजेक्ट जो मैनेज हो डेवलप होना उसमें किन की क्या रोल्स हैं और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो आप मेंशन कर लेंगे। सब मेजनल प्रोसेस प्लान है, आप किन किन प्रोसेसेस जो आपके मेजर हैं वो आपके स्टार्टअप प्लान में आ सकते हैं। आपके प्लान में आपने कौन कौन से आपके प्रोसेसेस मेजर हैं आप उनको मेंशन करेंगे। जैसे एस्टिमेशन है, आप अपने कॉस्ट की एस्टिमेशन करेंगे। इस तरह स्टाफिंग है, टीम को डेवलप करना है, रिसोर्स एक्विजिशन है, रिसोर्स को अवेलेबल करना है, आपने एलोकेट करना है, एंड प्रोसेस स्टाफ ट्रेनिंग प्लान्स हैं। और अगर आपका कहीं जिन्होंने प्रोजेक्ट स्टाफ ट्रेनिंग प्लान्स हैं, जिन लोगों ने प्रोजेक्ट को यूज़ करना है उनको आपने ट्रेन करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सारे आपके प्लान्स में शामिल है। ये स्टार्टअप प्लान्स में सिर्फ वर्क प्लान में आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, आपका शेड्यूल क्या है, आपके रिसोर्सेज कौन से हैं जो यूज़ होने, और बजट को कैसे आपने यूटिलाइज करना है, एलोकेट करना है, ये सारे आपके यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी मेंशन होनी चाहिए। इस तरह टेक्निकल प्रोसेस प्लान्स हैं, आपके प्रोसेस का मॉडल क्या है, मेथड कौन सा यूज़ करें, कौन से टूल यूज़ हो रहे हैं, टेक्निक्स कौन सी है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, और इस तरह प्रोडक्ट्स एक्सेप्शन प्लान क्या है, आपके प्रोडक्ट को कैसे कोई एक्सेप्ट कर सकता है आपका कस्टमर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। इस तरह सपोर्टिंग प्रोसेस हैं। स्टूडेंट्स कोई भी प्रोजेक्ट जब डेवलप होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान होता है, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, वेरिफिकेशंस हैं और वैलिडेशन है। स्टूडेंट्स वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में ये चीज़ आप चेक करते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको ठीक करते हैं, इस तरह वैलिडेट कर देते हैं। आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि यहाँ पे आप कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इनपुट आउटपुट दे के आप उसको चेक करते हैं, इस वैलिडेशन कहलाता है।
इस तरह आप डॉक्यूमेंटेशन प्लान बनाते हैं, आपने अपने डॉक्यूमेंट को किस तरीके से तैयार करना है। क्वालिटी एश्योरेंस प्लान है स्टूडेंट्स, क्वालिटी एश्योरेंस एक बाकायदा एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर की फील्ड में। इससे आप अपने प्रोडक्ट के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर आप क्वालिटी को लेके आते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर्स में भी बात हुई थी कि क्वालिटी ये चीज़ है कि आप अपने प्रोजेक्ट को या प्रोडक्ट को ऐसा बना दें कि वो यूज़र उसको एक्सेप्ट कर ले और वो वर्किंग के हिसाब से, रीयूजिबिलिटी के हिसाब से, कंपैटिबिलिटी के हिसाब से, एक्यूरेसी के हिसाब से वो बेहतरीन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी क्वालिटी में आ जाती हैं। तो इसके लिए, इस क्वालिटी को श्योर करने के लिए, आपके पास यकीनी बनाने के लिए प्रोडक्ट के अंदर आपके पास एक बाकायदा प्लान होना चाहिए। रिव्यूज़ एंड ऑडिट्स हैं, आपको ये करने हैं। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है आप उसको दोबारा चेक करें, प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस प्लान तैयार करें और इसी तरीके से आप तमाम प्लान्स और इम्प्रूवमेंट के लिए भी आप काम करते रहें। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया। इससे हमने ये देखा कि किस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं और उसके लिए हमारे पास क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए और किन किन चीज़ों को अपने प्लान के अंदर आपने मेंशन करना है। ये चीज़ें यहाँ पे हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया। तो स्टूडेंट, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।